हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 23 है जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। और आज हमने शेक्सपियर को इंक्लूड किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं 35 से लेकर 40 क्वेश्चन है आज, तो सारे क्वेश्चन क्या है, शेक्सपियर से लिए गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो न्यू भर्ती आने वाली है तो उसमें जो अंग्रेजी की जो पद हैं, जो सीट्स हैं, वो 2340 हैं और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो पद थे 2022 वाले में, उसमें केवल और केवल 3500 कुछ पद थे, जिसमें अंग्रेजी की 557 थी। और कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो चांस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको गंवाना मत। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से पढ़ो, नोट डाउन करो और उनको बार बार रिवाइज करते रहो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और जो भी प्लेलिस्ट बनी है उनको एक बार जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन हेमलेट द प्ले विद इन प्ले इज कॉल्ड। जो हेमलेट प्ले है उसमें प्ले विद इन प्ले है, उसका क्या नाम है? द मर्डर ऑफ गोंजेलो, द मास्ट्रेफ, द डचेज ऑफ माल्फी, द पैरामिस एंड द थीव्स। ये कौन सा है? तो ये पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मास्ट्रेफ। ये जो आता है ये क्या आपका विद इन प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द रेस्ट इज साइलेंस इन शेक्सपियर। तो कौन सा करेक्टर है जो बोलता है हेमलेट में? हेमलेट में बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन है जो बोलता है वो बोलता है हेमलेट। हेमलेट बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में। और ये अंतिम वर्ड होते हैं, ये उसके अंतिम वर्ड हैं। ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है कि हेमलेट में कौन से किस करेक्टर की लास्ट वर्ड है और कौन से वर्ड है वो। इन किंग लियर कॉर्डेलिया इज बेनिश्ड बिकॉज। जो किंग लियर है उसमें कॉर्डेलिया को बेनिश कर दिया जाता है क्योंकि रिफ्यूज्ड टू फ्लैटर हर फादर, मैरिड द ड्यूक ऑफ बर्गंडी, betrayed her sisters, was accused of treason। तो जो उसको बेनिश किया जाता है वो अपने पिता की चापलूसी करने से मना कर देती है, इसलिए उसको देश निकाला दे दिया जाता है। द करेक्टर यागो अपीयर्स इन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक करेक्टर है यागो, इसकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ ले एक बार। और ये आता है आपका ऑथेलो में। टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन। द सोलोलिकी अकर्स इन विच एक्ट एंड सीन ऑफ हेमलेट। तो ध्यान रखेंगे हेमलेट इसको बोलता है, सोलोलिकी है। और पेपर में ध्यान रखना जो सोलोलिकी है इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है, क्योंकि हर एक स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ना है। जरूर नहीं कि स्पेलिंग पढ़ेंगे तभी स्पेलिंग याद करेंगे। टीजीटी में, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में जो स्पेलिंग है कम से कम 10 स्पेलिंग आपको देखने को मिलती हैं। 2016 वाला पेपर था उसमें भी आई थी, 21 वाले पेपर में भी आई थी और अभी पेपर आया था उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन थे करेक्ट स्पेलिंग से। ध्यान रखेंगे हर एक स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो सोलोलिकी की पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें कौन सी बात है? एक्ट 3 सीन 1 में ये लाइन ये बोलता है आपका हेमलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है किसकी सोलोलिकी है, कौन से एक्ट में आ सकती है, कौन से प्ले में आ सकती है। इन द टेम्पेस्ट हु इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो की डॉटर का क्या नाम है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको पता होगा, मिरिंडा। ये क्या है? इसकी सिस्टर है। समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इज सेड बाय। तो हेमलेट में कौन लाइन बोलता है कि कुछ तो इसमें गलत हो रहा है डेनमार्क में? तो क्या है? मार्सिलियस है। एक आती है एक्ट 1 सीन 4 में लाइन आती है जब वो भूत को देख लेता है। Who is called the मूर ऑफ वेनिस। कौन कहता है कि मूर ऑफ वेनिस? कहा जाता है किसको? मूर ऑफ वेनिस। किसियो, ऑथेलो, यागो, वर्वेंसियो। तो किसे बोला जाता है? मूर ऑफ वेनिस। ठीक, कौन था? ये आपका था ऑथेलो। ये बहुत ही ज़्यादा काला था ये। और ये क्या था? जनरल था। ये क्या था? जनरल था। और ऑथेलो से क्वेश्चन आया भी है टीजीटी में। अभी कोई जो पेपर हुआ है 22 वाला 26 में हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन ऑथेलो से आया भी था। ये मूर्स था, जनरल था। ध्यान रखेंगे ये। इन मैकबेथ हु सीज बांकुस घोस्ट इन एट द बैकेट। तो कौन उसको देखता है?
तो ये कौन देखता है आपका, ये दिखता है मैकबेथ, ये मैकबेथ उसको दिखता है। पोर्सिया डिस्क्यूज हर सेल्फ एज व्हाट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो पोर्सिया है वो अपना भेद बदल लेती है, और भेद बदल के वो क्या बन जाती है, नन, लॉयर, मर्चेंट, सेलर। तो क्या बनती है, वो लॉयर बन जाती है। और किसको डिफेंस करती है, वो डिफेंस करती है एंटोनियो को, उसको बचा लेती है। और बनती क्या है, वाल्तजार बन जाती है वो। ऑल द वर्ड स्टेज स्पीच इन, ये लाइन है, इसको कौन बोलता है ना, कहाँ बोली जाती है, किस प्ले में बोली जाती है। हेमलेज एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और द विंटर स्टेल। तो ये लाइन बोली जाती है एज यू लाइक इट में। और कौन से एक्ट में बोलती है, ये एक्ट नंबर 2 सीन 7 में आता है। और जैक्स बोलता है, कौन सा जैक्स, ये वाला जैक्स जो बोलता है वो बोलता है आपका मेलंकली वाला। 2 जैक्स है इसमें, इसमें 2 जैक्स हैं। जो मेलंकली है वो बोलता है आपका, ये स्पीच बोलता है एक्ट 2 सीन 7 में। और एक जैक्स कौन है, वो ऑर्लैंडो का भाई है। हु किल्स टाइबाल्ट इन रोमियो एंड जूलियट। तो टाइबाल्ट को कौन मार देता है, रोमियो, मर्केसियो, बेनवोलियो, पेरिस। तो कौन मार देता है उसको, तो ये आपको मार देता है रोमियो टाइबाल्ट को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन जूलियस सीजर हु सेज कौन कहता है, ई टू ब्रूटे एंटोनियो केसियस सीजर ब्रूटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके ईएमआर मेंस में पूछी गई थी। इस लाइन को किसको रेफर की गई है, ये एंटनी केसियस सीजर, इसको कौन बोलता है, और ये कहता है आपका सीजर, जूलियस सीजर। द 3 विचेज इन मैकबेथ आर आल्सो कॉल्ड। जो 3 विचेज है मैकबेथ में, उनको और क्या नाम से जाना जाता है, द बियर्ड सिस्टर। और ध्यान रखना जो बियर्ड है, जिसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है, आपको ऐसे मिल सकता है, देखने को ऐसे मिल सकता है, ध्यान रखेंगे, इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछी जा सकती है। ये हाईली पॉसिबिलिटी है कि स्पेलिंग पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे, हर एक स्पेलिंग को ध्यान से देखना जो अजीब सी लगती है। तो बियर सिस्टर, द फेट्स, द नन, द नॉन्स, द फ्यूरियस। तो इन्हें को बोला जाता है बियर्ड सिस्टर भी बोला जाता है। इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम बॉटम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, क्या बन जाता है, बॉटम, अ लायन, डंकी, बियर। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो जानवर पर बेस्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बन जाता है, आपने एलटी वाला देखा होगा पेपर, उसमें भी क्वेश्चन आए थे। और अभी जो पेपर हुआ है टीजीटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भले ही आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन क्वेश्चन तो आया था। अ लायन, डंकी, बियर, आउल। तो क्या बन जाता है, ये डंकी। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। हु इज द राइटफुल ड्यूक इन एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में कौन राइटफुल क्या है, राजा है। तो ड्यूक ऑफ फेडरिक, ड्यूक सीनियर, ऑर्लैंडो ओलिवर। तो कौन है वो आपका हो जाएगा ड्यूक सीनियर, जिसको बैनिश कर दिया गया है किसके द्वारा, ड्यूक फेडरिक के द्वारा, जो इसका भाई है। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट। इन द ओपनिंग लाइन, ये किस प्ले की ये ओपनिंग लाइन है। नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट, रिचर्ड द सेकंड, रिचर्ड द थर्ड, हेनरी द फोर्थ, हेनरी द 5। तो किसकी लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है जो सोलिड की है, जो रिचर्ड थर्ड से आती हैं। और ये ओपनिंग लाइन है सोलिड की है, ये क्या है, रिचर्ड बोलता है इसको। एन एंटनी क्लेपाट्रा डाई बाई। जो क्लेपाट्रा मारी जाती है, मरती है, वो कैसे मरती है, वो उसकी डेथ कैसी होती है, पॉइजन से, शॉर्ट से, आस्प बाइट से, या ड्राउनिंग से। तो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वो मारी जाती है, वो जो छोटे छोटे सांप होते हैं, आस्प होते हैं, उनसे अपनी ब्रेस्ट पर कटवा लेती है, और उसको ऐसा फील होता है जैसे एंटोनी उसको टच कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फूल इन किंग लियर इज लॉयल टू। जो फूल है वो किसके लिए लॉयल होता है, गॉल्डन रीगन कोडेलिया लियर। तो जो फूल है वो किसके लिए लॉयल है, वो हमेशा लॉयल रहता है किंग लियर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स इज सेड इन। कौन इस लाइन को बोलता है, कौन से प्ले में लाइन बोली जाती है, हेनरी द 5, रिचर्ड द सेकंड, मैकबेथ, कोरियोलेनस। तो ये लाइन बोली जाती है आपकी रिचर्ड द
थर्ड में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 12th नाइट बायला डिस्क्यूज हर सेल्फ। तो जो बायला है वो क्या बन जाती है, वो अपने आप को भेद बदल लेती है और क्या बन जाती है, ओलिविया सीजर, सेजेरियो या सेबेस्टियन मार्बोलियो। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेजेरियो, वो बन जाती है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ट्रोलियस एंड क्रिसेडा। ट्रोलियस एंड क्रिसेडा है, इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, एक्लीज, हेक्टर, ट्रोलियस, पेरिस। तो इसमें कौन है, ये आपका हो जाएगा ट्रोलियस, जो प्रेम करता है कैसेंड्रा से क्रिसेडा से प्रेम करता है। इन मेजर फॉर मेजर एंजिलो कौन है, ड्यूक ऑफ वियना है, डिप्टी ऑफ वियना है, फ्रायर है, क्लाउन है। तो कौन है एंजिलो, तो ड्यूक ऑफ वियना है, कौन है ये, तो ध्यान रखेंगे ये डिप्टी ऑफ वियना है, इसकी सेटिंग भी कहाँ है, वियना है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार। तो ये लाइन है आपकी जूलियस सीयर से, और इसे कौन बोलता है, केसियस इस लाइन को बोलता है, केसियस लाइन से को बोलता है। द विंटर्स टेल हरमियोन इज अक्यूज ऑफ, उस पर किस प्रकार का उस पर आरोप लगता है, विचक्राफ्ट, एडल्ट्री, ट्रीजन या फिर अपर थेफ्ट। तो ध्यान रखेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर किस प्रकार का आरोप लगता है हरमियोन पर। तो इस पर हरमियोन पर जो लगता है वो लगता है आपका एडल्ट्री का, किसका लगता है, एडल्ट्री का, कि ऐसी महिला, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी महिला जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसका किसी और पुरुष से नाजायज संबंध हो, आप समझ सकते हैं। Who wrote that Shakespeare had small Latin and less Greek। तो इस लाइन को कौन लिखता है, कौन बोलता है शेक्सपियर के लिए, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, फ्रांसिस बेकन। तो ये लाइन बोलता है आपका बेन जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको बोलता है अपनी पोएम में टू द मेमोरी ऑफ शेक्सपियर में बोलता है। इन कोरियोलेनस द हीरोज मदर, जो हीरो है उसकी मदर का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलुमिनिया। ओ व्हाट आर नोबल माइंड इज हियर्स ओवरथ्रोन रेफर टू, ये लाइन किसको रेफर की जाती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटिंग ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज प्राइमरीली। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की सेटिंग कहाँ रखी गई है, वेरोना एंड पाडुआ, वेनिस एंड बेलामोंट, मिलान एंड फ्लोरेंस, रोम एंड एथेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेटिंग किस क्वेश्चन आपके साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनिस एंड बेलामोंट। इन सिम्बलिन द क्यून ट्राइज टू पॉइजन, जो क्यून है किसको जहर देने की कोशिश करती है, इमोजिन, पोस्टोहिमस, क्लोटन, बेलोरस, किसको देने की कोशिश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोजिन इसको जहर देने की कोशिश करती है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरोसियो इज सेड बाई, ये किसके द्वारा लाइन बोली जाती है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो, इसको कौन बोलता है, गॉस्ट, हैमलेट, क्लोडियस, पोलोनियस। तो इसे कौन बोलता है, तो इसे बोलता है आपका हैमलेट बोलता है, इस लाइन को एक्ट 1 सीन 5 में बोलता है। इन पेरिकल्स द हीरो लॉसेस हिज वाइफ एंड डॉटर, जो अपनी बेटी को खो देता है और पत्नी को खो देता है। वार, शिपरैक, प्लेग, एग्जाइल, कब खो देता है, जब उसमें क्या होता है, शिपरैक हो जाता है तो अपनी फैमिली को तूफान में वो खो देता है, अलग हो जाते हैं वो लोग। हु इज द ड्यूक इन मच एडो अबाउट नथिंग, तो जो प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें ड्यूक कौन है, ड्यूक ऑफ मिलान, डॉन पेंड्रो ऑफ अरागॉन, ड्यूक ऑर्सिनो, ड्यूक ऑफ वेनिस।
तो इसमें कौन है ड्यूक, ड्यूक ऑफ कौन है इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉन पेड्रो ऑफ एरागोन, ये आपका ड्यूक है। वो कौन है, प्रिंस है, वो कौन है, प्रिंस है वो। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये किसके द्वारा लाइन बोली जाती है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कौन इस लाइन को बोलता है, तो इस लाइन को बोलता है आपका पोलोनियस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये लाइन बोली जाती है हेमलेट में, हेमलेट के लिए बोली जाती है एक्ट 2 सीन 2 में, एक्ट 2 और सीन 2 में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे, और एक्ट 2 सीन 2 दोनों में बोली जाती है, पोलोनियस उसको बोलता है। इन हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 हॉट्स्पर इज किल्ड बाई, तो हॉट्स्पर जो है वो किसके द्वारा मारा जाता है, हेनरी द फोर्थ, प्रिंस हॉल, फॉलस्टॉप, पोर्चेस्टर, तो किसके द्वारा मारा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये मारा जाता है आपका प्रिंस हॉल के द्वारा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोस्ट इन हेमलेट इज गोस्ट ऑफ, किसका गोस्ट होता है वो, ओल्ड हेमलेट, योरिक, फोर्टिनब्रास, फादर, पोलोनियस, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये उसके पिता का भूत होता है। इन टाइटस इन एंड्रोनिकस लबिनिया इज, तो किस कैसे मारी जाती है वो, किल्ड बाई टाइटस, रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड, मर्डर, मैरिड टू एरागोन, मेड क्यून, तो इसके साथ क्या होता है लबिनिया के साथ, टाइटस एंड्रोनिकस में, तो ध्यान रखेंगे इसके साथ क्या होता है, इसके साथ रेप होता है, और उसको इसके जी है वो उसको काट दिया जाता है, और किसके द्वारा, चिरोन और डेमेट्रियस के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ओपन्स है, और एक कौन बोलता है और किसके और कौन सी प्ले में आती है, तो ये आती है आपकी 12th नाइट में, और डी कॉर्सिनो इसको बोलता है। तो ये हमारे 38 क्वेश्चन थे जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं, और ये सीरीज डेली आ रही है, और जो भर्ती आ रही है आपकी 2340, जो 2340 टोटल वैकेंसी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश में आ रही है, और एक सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसी आज तक तो इतनी नहीं आई है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर है आपके लिए, और इसको गवाना मत, जी जान लगा दो, बस एक बार, और अगर ये नहीं कर पाए और आपकी बार पेपर जो है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और जो 1/3 की होगी, और आपको जीएस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, और 90 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट से होंगे, ध्यान रखेंगे। जो पेपर टफ होने वाला है, मतलब पेपर भले ही टफ ना हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आने के बाद और जीएस आने के बाद पेपर अपने आप में टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें डर रहता है कि नेगेटिव में क्वेश्चन ना कट जाए। तो बहुत अच्छी से तैयारी करना है, एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अंतिम अवसर मान के चलिए, इसके बाद वैकेंसी बहुत दिन बाद आएंगी, और पता नहीं कितने साल बाद आएंगे। तो मिलते हैं कल सेशन नंबर 24 में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।